हेलो एवरीवन। आज हम हमारे फिफ्थ क्लास के ईवीएस सब्जेक्ट के टॉपिक सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सुपर सेंसेस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज write the number of each sense organ against its picture from the list and also write the function of each sense organ in the given list. So as you can see students, we have there is some picture of our senses, our sense organ, that is skin, nose, eye, tongue and ear. सो दीज आर आर 5 सेंसेस। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें हमारे सेंस ऑर्गन दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इस लिस्ट में से, यानी कि ये जो लिस्ट हमें दी है, इस लिस्ट में से देख के हमें सेम नंबर की कौन सी ऑर्गन कौन से नंबर पे आती है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि हमें आंखें दी हुई हैं, आइज़, इन फर्स्ट नंबर पे हमें कौन सी दिया हुआ है ऑर्गन, आइज़ हमें दी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो आइज़ है उसके सामने हम फर्स्ट नंबर डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी पहली सेंस ऑर्गन, दैट इज़ आवर आइज़। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये जो सेंस ऑर्गन है हमारी आइज़ हैं, इसका फंक्शन क्या होता है या वर्क ऑफ सेंस ऑर्गन क्या है, सीइंग, यानी कि आइज़ जो है वो किस में यूज़ होती हैं, हमारी सीइंग यानी देखने के लिए। जब भी हमें कुछ देखना होता है या हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं बच्चों, तो उसको हम कैसे देख पाते हैं, थ्रू आर आइज़। अगर हमारे पास आंखें नहीं होती या हम अगर अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी कि जो हमारी आइज़ हैं उनका क्या वर्क है, क्या है उसका काम, सीइंग, यानी कि देखना, देखने के लिए। ठीक है। नाउ our next sense organ is nose, और ये कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम नोज के साथ, here it is our nose, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 2, क्योंकि ये हमारी सेकेंड सेंस ऑर्गन है। और अब हम देखते हैं नोज़ का वर्क क्या होता है। सो द वर्क ऑफ नोज इज स्मेल, यानी कि जो नोज़ का, यानी कि हमारी जो नाक है उसका क्या काम है, स्मेल करना, चीज़ों को सूंघना। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम सब अपने नाक के थ्रू ही सूंघते हैं। हमें अपने नोज़ के थ्रू ही पता चलता है कि कोई जो भी हमारे आसपास कोई भी चीज़ है उसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वेदर इट इज़ गुड और बैड, अ गुड स्मेल और अ बैड स्मेल। सो हमें कैसे पता चलता है, थ्रू आवर नोज। सो नोज इज़ यूज्ड फॉर स्मेलिंग थिंग्स अराउंड अस, यानी कि जो हमारे पास हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्मेल करने के लिए हम नोज़ का यूज़ करते हैं। नाउ आवर थर्ड सेंस ऑर्गन इज़ आवर टंग, यानी कि जो टंग है वो हमारी थर्ड सेंस ऑर्गन है, और इसलिए हम क्या करेंगे, टंग के साथ थर्ड नंबर डाल देंगे। सो हेयर इट इज़ आवर टंग, एंड यहाँ पे हमने नंबर 3 इसमें मेंशन कर दिया है। अब हम देखते हैं टंग का काम क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ टंग। सो द वर्क ऑफ टंग इज, द मेन वर्क ऑफ टंग इज टू टेस्ट द फूड, यानी कि टेस्टिंग करना ही जीभ का जो है मेन काम होता है। जैसे कि हम अलग अलग कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो हमें उसका टेस्ट कैसे आता है, हम चखते हैं जीभ के थ्रू। कैसे, जीभ के थ्रू हमें चख कर पता चलता है कि वेदर द फूड इज़ स्वीट और बिटर और सॉर और लाइम। सो हमें कैसे पता चलता है कि कोई खाना खट्टा है या मीठा है, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, ये सब हमें कैसे पता चलता है, हमारे टंग के थ्रू पता चलता है। जैसे ही हम जैसे ही कोई भी चीज़ को हमने जीभ पे रखते हैं या किसी भी खाने को खाते हैं तो एकदम से हमारे मुंह में स्वाद आता है। वो स्वाद कैसे आता है, थ्रू आर टंग। सो टंग का काम क्या हो गया, टेस्टिंग का। ठीक है। नाउ आवर फोर्थ सेंस ऑफ ऑर्गन इज आवर स्किन। सो हम क्या करेंगे, स्किन के साथ
ये है हमारी स्किन, इसके साथ हम नंबर 4 मेंशन करेंगे एंड हियर इट एज नंबर 4। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्किन। तो स्किन का काम होता है टच और फील करने का, यानी कि मान लीजिए आपकी स्किन पे कुछ पिंच हुआ या आप किसी चींटी ने आपको काटा तो आपको एकदम हल्का सा पेन होगा। तो वो पेन कैसे हो रहा है? क्योंकि आपकी स्किन ने उसको फील किया। जो भी चीज़ आपको काटी, चाहे कुछ चुभा, तो ये सब क्या हुआ? फील किया। या किसी की किसी ने आप पे हाथ रखा तो आपको वो फील कैसे हुआ? थ्रू योर स्किन। तो स्किन का काम क्या हो गया? टच और फील करने का, महसूस करने का। ठीक है, ऐसे ही आर लास्ट सेंस ऑर्गन इज आर एयर, एंड यानी कि एयर यानी कि कान। और यानी अब हमें क्या करना है? एयर के साथ हम नंबर 5 डाल देंगे। ये हो गया हमारा नंबर 5 एयर। और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एयर इज टू हेयर, यानी कि जो कान है वो किसके लिए है? सुनने के लिए हैं। हमारे आसपास जितनी भी आवाज़ें हैं, अगर आपको कोई नाम बुलाता है बच्चों, तो आपको वो कैसे सुनाई देता है? हाउ विल यू अंडरस्टैंड इफ in front of you someone is just going to just saying anything, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कान नहीं होंगे, आप सुन नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कैसे क्या बोल रहा है? या अगर आप ये वीडियो सुन रहे होंगे या ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप मेरी आवाज़ कैसे सुन रहे हैं? अपने कानों के थ्रू सुन रहे हैं ना। तो थ्रू योर एयर्स यू कैन हेयर एनीथिंग अराउंड यू इन सराउंडिंग्स में आपके जो भी है, वो कुछ भी आवाज़ होती है, वो उस आवाज़ को आप कैसे सुनते हैं? थ्रू योर एयर्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे ये जो 5 सुपर सेंसेस या हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, हमने उनके नंबर सब मेंशन कर दिए। जैसे आइज़ है हमारी नंबर 1, नंबर 2 है नोज़, नंबर 3 है टंग, नंबर 4 इज स्किन एंड द नंबर 5 इज़ योर एयर। एंड द वर्क ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स आर आइज़ आर यूजिंग फॉर सीइंग, नोज़ का काम होता है स्मेलिंग का, टंग इज़ यूज फॉर टेस्ट, स्किन इज़ टू टच और फील, एंड एयर इज़ फॉर हेयरिंग। यानी कि ये जो थे हमारी आँखें देखने का काम करती हैं, नाक स्मेल करने का काम करती हैं चीज़ों को, अच्छी खुशबू बुरी खुशबू ये सब हमें कैसे पता चलता है? सूंघकर पता चलता है। टंग टेस्ट करने के लिए, तभी हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन, अच्छा स्वाद है बुरा स्वाद है, ये सब हमें कैसे पता चलता है? हमारे टंग के थ्रू, हमारे जीभ के थ्रू। टंग यानी जीभ। स्किन का मतलब स्किन यानी कि आपकी बॉडी पे अगर कुछ भी आप हल्का सा पिंच आपको किया जाए तो आप उसको कैसे महसूस करते हैं? आपकी स्किन के थ्रू महसूस करते हैं। यानी कि स्किन का काम क्या है? महसूस करना, टच और फील। एंड द वर्क ऑफ ईयर इज हेयर, यानी कि सुनना किसका काम है? कानों को। तो आपके कानों के थ्रू आप सुनते हैं। हम सब कैसे सुनते हैं? किस ऑर्गन के थ्रू सुनते हैं? कान के थ्रू। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज इमेजिन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि आपको सोचना है और फिर उसके आंसर लिखने हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट हैव ईयर्स, यानी कि क्या होगा अगर आपके पास कान नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कान नहीं होते तो क्या हम अपने आसपास जो कुछ भी हमें सुनाई दे रहा है वो सुन पाते? नहीं सुन पाते। हम मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, टीवी में से भी आवाज़ें आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। जब मैं अब ये जो वीडियो में बोल रही हूँ आपको, हमें कैसे पता चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ अगर हमारे पास कान नहीं होते? जैसे कि आप ये आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको ये आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? थ्रू योर एयर्स। इफ़ यू डोंट हैव एयर्स और इफ़ वी डोंट हैव एयर्स देन वी विल नॉट बी एबल टू हेयर एनीथिंग। सो व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट हैव एयर्स? देन इफ़ वी डोंट हैव एयर्स वी विल नॉट बी एबल टू हेयर एनीथिंग, यानी कि हम कुछ भी नहीं सुन पाते। अगर मान लीजिए कोई हमारा नाम बुला रहा है तो हम कहीं जा रहे हैं और पीछे से कोई हमारा नाम बुला रहा है तो हमें वो नाम कैसे सुनाई देता है? थ्रू आर एयर्स। बट अगर हमारे पास एयर्स ही नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। कोई हमें बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो सब भी हमें पता नहीं चलेगा। सो एयर का जो काम है वो क्या है? ईयर की वजह से हम क्या करते हैं? हम चीज़ें सुन पाते हैं। ठीक है, तो अगर ये ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। सो आवर आंसर
आंसर इज इफ़ वी डोंट हैव ears देन वी विल नॉट बी एबल टू हेयर एनीथिंग. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट हैव आइज़. तो अब स्टूडेंट्स आप सोचिए कि अगर हमारे पास आंखें नहीं होती तो क्या होता. तो आँखों का काम क्या होता है, आइज़ किसके लिए यूज़ होती हैं, फॉर सीइंग, यानी कि आँखों का यूज़ हम देखने के लिए करते हैं. पर अगर आँखें ही नहीं होंगी, हम देखते किससे हैं, आँखों के थ्रू. बट अगर हमारी आँखें ही नहीं होंगी तो क्या होगा, देन वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. यानी कि अगर हमारे पास आँखें नहीं है तो हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब हमें दिखना बंद हो जाएगा. अगर हम 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए भी अपनी आँखें बंद करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता. पर अगर हमारी आँखें ही नहीं होती तो हमारे आसपास हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हम देख ही नहीं पाते कभी. ठीक है. सो आवर आंसर इज इफ वी डोंट हैव आईज देन वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, बिकॉज आईज का काम क्या है, देखने का. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट हैव टंग. सो टंग का यूज़ क्या होता है बच्चों, टंग का यूज़ क्या है, जो हमारा सेंस ऑर्गन है टंग, उसका यूज़ है टेस्टिंग का. राइट. अगर हमारे पास टंग नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ का स्वाद पता नहीं कर पाएंगे. सो आवर आंसर इज इफ़ वी डोंट हैव tongue then we will not be able to taste anything. So if we don't have tongue then we will not be able to taste anything. हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई किसी चीज़ का स्वाद खट्टा है, मीठा है, नमकीन, कड़वा, गुड टेस्ट है, बैड टेस्ट है. तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू आवर टंग. बट इफ़ वी डोंट हैव टंग देन वी विल नॉट बी एबल टू टेस्ट एनीथिंग. सो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो कैसा है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज write down names of sense organs which are used in below mentioned lines. यानी कि यहाँ पे हमें बच्चों कुछ हमें क्या करना है, हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर हमें पता लगाना है कि यहाँ पे किस सेंस ऑर्गन का काम हो रहा है. जैसे ए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आई कैन सी द वर्ल्ड. सो हाउ कैन समवन सी द वर्ल्ड, थ्रू हिज और थ्रू हर आइज़. सो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है, सेंस ऑर्गन कौन सा यूज़ हो रहा है, आइज़, क्योंकि देखने का काम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी, और सीइंग का काम कौन करता है, देखने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, आइज़. सो इफ़ समवन सेज आई कैन सी द वर्ल्ड देन ही और शी कैन सी द वर्ल्ड थ्रू हर और हिज आइज़. तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, आइज़ आ गया. सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है आई कैन हेयर यू, यानी कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ. एंड इफ़ समवन सेज आई कैन हेयर यू दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है, शी इज़ और ही इज़ यूजिंग हर और हिज एयर्स. यानी कि यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन है वो किसके लिए है, हेयर किसके लिए है, इसका जो हेयर है वो किसके थ्रू होता है, ईयर के थ्रू होता है. यानी कि जो सुनने का काम है वो कौन करता है, हमारे कान करते हैं. सो इफ़ समवन इज सेइंग आई कैन हेयर यू, यानी कि वो कौन से ऑर्गन का यूज़ हो कर रही है, कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ. तो वो सुनना जो है वो सुन किस वजह से पा रही है, किस ऑर्गन के थ्रू पा रही है, ईयर के थ्रू, क्योंकि ईयर का काम क्या है, सुनने का है. और हमारा थर्ड है आई कैन टेस्ट एवरीथिंग. यहाँ पे टेस्ट लिखा है कि मैं सब कुछ चख सकती हूँ, मैं आई कैन टेस्ट एवरीथिंग. तो यहाँ पे हम कैसे किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ का स्वाद ले सकते हैं, थ्रू आवर टंग. तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन यूज़ हो गया, टेस्टिंग के लिए टंग, हेयर के लिए एयर, एंड सी के लिए हमारी आईज. सो ये हो गया हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर fourth question, and that is read the following sentences carefully and pick out the right answer. So हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ sentences हमें दिए हुए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है. देन हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन को चुनना है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, और ए स्टेटमेंट इज विच एनिमल लिव्स इन वाटर, एन आउल और हॉर्स और फिश. सो स्टूडेंट्स, कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है, उल्लू कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है. हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स पानी में तो रहता नहीं है. तो यहाँ पे कौन सा बच गया, फिश. तो एक फिश यानी कि मछली कहाँ रहती है बच्चों, पानी में रहती है. तो मछली का घर हो गया पानी, और हमारा आंसर क्या हुआ,
फिश कहाँ रहती है? पानी में. सो द फिश lives in water. Now our second question is which animal does not hear with ears? यानी कि कौन सा जानवर है जो कानों से सुन नहीं सकता? स्नेक, सी हॉर्स और स्पैरो. सो आवर आंसर इज स्नेक. आवर आंसर इज स्नेक बिकॉज जो स्नेक होते हैं यानी कि जो सांप होते हैं बच्चों, उसके कान नहीं होते, और जब कान ही नहीं होंगे तो वो कुछ सुन नहीं सकता. तो स्नेक के क्या हैं? कान नहीं होते, इसलिए वो कुछ भी सुन नहीं सकता. क्योंकि ईयर्स का काम क्या होता है? हियरिंग का. और जब स्नेक के पास कान ही नहीं है, स्नेक डोंट हैव ईयर्स, देन जो स्नेक है वो कुछ भी सुन नहीं सकता. तो हमारा आंसर क्या है? स्नेक डज नॉट हेयर विद ईयर्स. ठीक है. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच एनिमल और इंसेक्ट वॉक्स इन अ रो? यानी कि कौन सा ऐसा जानवर या कोई कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो एक रो में चलता है? रो यानी कि एक सीधी लाइन में चलता है. जैसे कि यहाँ पे सीधी लाइन है, तो ऐसा कौन सा ऐसा जानवर है या इंसेक्ट है जो एक सीधी लाइन में चलता है? एंट, कैंसर और प्रॉन. सो आवर आंसर इज एंट. एंट यानी कि बच्चों चींटी. एंट यानी चींटी. तो चींटी जो है बच्चों, जितनी भी चींटियाँ होंगी अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो वो एक सीधी रो में चलती हैं. तो हमारा आंसर हो गया एंट वॉक्स इन अ रो. नाउ आवर फोर्थ और डी क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? यानी कि कौन सा जानवर ऐसा है जिसके जो सूंघने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है? एलिफेंट, टाइगर और अ डॉग. सो आवर आंसर इज डॉग बच्चों. क्योंकि जो कुत्ते की जो नाक होती है, एक डॉगी की जो नोज़ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो उसकी जो स्मेलिंग पावर है वो भी बहुत तेज़ होती है. इसलिए हमारा आंसर है थर्ड, डॉग हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ let's move on to our another work, that is our life skill. So today we are going to learn about air pollution in our life skill. So हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों लाइफ स्किल में वो है वायु प्रदूषण यानी कि एयर pollution. So students, as you can see there is a picture over here in which you can see there is a one bus और some cars, और इनमें से क्या है? धुआं कितना सारा निकल रहा है. यहाँ पे कितने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने सारे कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें से कितना सारा धुआं और गैसें जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं. यानी कि इस पिक्चर से क्या दिखाया गया है? इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि जो एयर पोल्यूशन है वो किन किन के थ्रू होता है? थ्रू जो जितना भी धुआं आपका निकलता है, जितना भी धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, बसों से, जितने भी व्हीकल्स आपके रोड पे चल रहे हैं उनमें से जो धुआं निकलता है. इसके अलावा जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ आ गई, फैक्ट्रीज़ आ गई, तो इनमें से जो कंटिन्यूसली धुआं निकलता रहता है और जो हानिकारक गैसें हैं वो निकलती रहती है और वो क्या है धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में जाती हैं और हमारी हवा को ख़राब करती है. इसके अलावा धूल, मिट्टी, ये सब भी क्या है हमारी हवा में जा जाके उसको पोल्यूट करती हैं. तो हमारे एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो गए? जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं है या फिर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में मिलती हैं, हमारे पर्यावरण में मिलती हैं और उसको ख़राब करती हैं. सो ये जो आपको चित्र है वो क्या दिखा रहा है? एयर पोल्यूशन. क्योंकि ये जितना भी धुआं है वो क्या है हमारे एयर में मिल रहा है, उसे ख़राब कर रहा है. ठीक है. नाउ there are some instructions for students. Students will search most and least polluted places in their locality. Write the name of those places. Students can take the help from their parents. यानी कि बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको अपनी जो लोकेलिटी है, अपने आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ के सबसे
पोल्यूटेड यानी कि सबसे प्रदूषित क्षेत्र को और सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र को पहचानना है, उनका नाम लिखना है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपने एरिया के, अपने लोकेलिटी के जो सबसे पोल्यूटेड क्षेत्र है आपका, जो सबसे पोल्यूटेड एरिया आपका आता है आपकी लोकेलिटी में, और जो सबसे लीस्ट पोल्यूटेड एरिया आता है, उनके नाम लिखने हैं। और आप इसमें किसकी हेल्प लेंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज students will find out the reasons for the most and least polluted place. Share the reason with your class teacher. तो आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, अपने ये आप जब ये एरिया ढूंढ लेंगे मोस्ट पोल्यूटेड और लीस्ट पोल्यूटेड एरियाज इन योर लोकेलिटी, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस प्लेसेस टू बिकम अ मोस्ट पोल्यूटेड एंड लीस्ट पोल्यूटेड प्लेस। तो आपको उनके रीज़न ढूंढने हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जो क्षेत्र है आपके आसपास का जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और जो सबसे कम प्रदूषित है, उनमें प्रदूषण के क्या क्या कारण है, कि क्यों एक जगह पे ज़्यादा प्रदूषण और क्यों कम प्रदूषण है दूसरी जगह पे। और फिर उसके जो रीज़न है आप किसको बताएंगे, आप किसके साथ शेयर करेंगे, अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करेंगे। नाउ our third question is, what measures can be taken to reduce air pollution in present scenario? यानी कि आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के जो वर्तमान समय में हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो द मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन प्रेजेंट सिनेरियो इज़ वी हैव टू रिड्यूसिंग द स्मोक कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज। यानी कि ये जो स्मोक है, स्मोक यानी कि धुआं, ये जो धुआं गाड़ियों से और इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको हमें रिड्यूस करना होगा, ताकि कम से कम स्मोक जो है वो हमारे एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में मिले, ताकि और जो पोल्यूटेड है, जो एयर है वो पोल्यूटेड ना हो। ठीक है, और फर्स्ट हो गया ये, एंड द सेकंड वन इज रिड्यूसिंग द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। यानी कि एक तो हमने क्या बोला कि हम जो हमारे इंडस्ट्रीज से जो स्मोक रेगुलरली निकलती रहती है, कॉन्टीन्यूसली जो स्मोक हमारी निकलती रहती है इंडस्ट्रीज से और फैक्ट्रीज से जो निकलता रहती है धुआं हमेशा, उसको हम कम से कम करें। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। यानी कि हम गाड़ियों से जो धुआं निकलता रहता है हम उसको कम कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ हम उगाएं, क्योंकि पेड़ उगाने से जो हमारी जो एयर है वो थोड़ी सी शुद्ध होगी, क्योंकि जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, हमारी हवा को साफ करने का काम करते हैं। सो इफ़ वी प्लांट्स मोर ट्रीज, इफ़ वी प्लांट्स ट्रीज, देन क्या होगा, हमारी एयर जो है वो थोड़ी क्लीन होगी। सो हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर क्या हो गया, रिड्यूसिंग द स्मोक कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड द रिड्यूसिंग द स्मोक कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। सो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये कर सकते हैं कि हम इंडस्ट्रीज से और गाड़ी से निकलने वाले धुएं को कम करें, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ों को उगाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एंड आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।